Good morning students, welcome to maths class. Today we will complete worksheet 4 of unit 5. In the previous lecture we have done example related to worksheet 4 and do question 1 4 parts of worksheet 4. पिछले वर्कशीट में जो लेक्चर में जो है हमने वर्कशीट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट आपको सोल्व किए थे, जिसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, अमाउंट कैसे निकाला था वो पता लगा था, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है वो आपको सब पता था, और टाइम की वेरिएशन थी, किसी में टाइम आपका ईयर में दिया जाता है, किसी में मंथ में था तो उसको ईयर में कन्वर्ट करते थे, वीक में था कैसे कन्वर्ट करते थे, और टाइम अलग डिस्ट्रीब्यूशन में था उसको डेज में कैसे कन्वर्ट करके वो हमने सब फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। आज जो है इसके हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा जो है मेथड वही है, सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट निकालना, ये आपने उसके अंदर क्या मेथड है, स्टेटमेंट क्या कहता है वो, फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,500 फॉर 2 ईयर एट 5 पैसे पर रुपी इंटरेस्ट। कहता है कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट निकालना, आपको एक ही चीज़ निकालनी, अमाउंट। जब अमाउंट निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तब हमारा अमाउंट निकलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। प्रिंसिपल कहता है इन्वेस्ट कितना है 4,500 कहता है, टाइम 2 ईयर दिया हुआ है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 पैसे पर रुपी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट आपकी परसेंटेज में नहीं है पर रुपी या पर पैसे है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके जो है पैसे में परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, क्या है, प्रिंसिपल ₹4,500, ठीक है। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिखना है इसके। टाइम क्या है इसका 2 ईयर है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5 पैसे पर रुपी, ठीक है। 5 पैसे है ये, पहले पैसे से हम क्या बनाएंगे, इसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको, रुपीज़ बनाते हैं। 5 पैसे को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 500 बन गया आपका, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये हमारी आ गई, रेट आ गई ना। अब ये पैसे पर रुपी था, हमारे को पीछे उसमें स्टेटमेंट में क्या दिया था कि पैसे परसेंटेज इंटरेस्ट रेट जो है रुपीज़ में होगी, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से हम क्या करते थे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। अब इसमें पहले तो पैसे हैं, पैसे को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ में जो है 100 पैसे होते हैं आपके, ठीक है। तो पहले इसकी हमने रुपी बनाई, ये बन गया आपका रुपी बन गया आपका, ठीक है, 500 रुपीज़ हो गए। अब इसको जो है हम क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके बाद 100 से हम इसको और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, ओके। अब प्रिंसिपल कितना है मेरा 4500, रेट मेरी कितनी है 500 ये है, ठीक है, और टाइम मेरा कितना है 2 ईयर है, वो लिख दिया मैंने। अब नीचे 100 तो ये फार्मूले वाला है ही, 100 जो है ये और आ जाएगा क्योंकि हमने रुपीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो हो गया परसेंटेज को बनाने वाला, यहाँ मैं कन्वर्ट ठीक कर दूँ, ये जो हो गया ये तो हो गया परसेंटेज को बनाने वाला। 5% को जो है हमने 100 से मल्टीप्लाई कर गया, परसेंट बन गया। अब 5 पैसे है ना, ये पैसे के रुपये बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ फार्मूले में ही लिखता हूँ 500 तो ये था, और इसको पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, यहाँ भी मैं कर सकता था इसको, ठीक है, तो मैंने यही सीधा फार्मूले में ही कर दिया। अब 20 से तो ये 20 कैंसिल होगी, इस 20 से ये 20 कैंसिल होगी। अब 5 2 10, 10 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹450 जो आपका इंटरेस्ट आ गई, क्या आ गया 450 रुपीज़ क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। मैंने निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट।
रुपीज़ प्रिंसिपल कितना है 4500, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमने निकाला अभी 450, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा ये 4950 जो है ये आपका आंसर है। ठीक है, सिर्फ और कुछ नहीं था, एक स्टेप इसमें अलग है जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था कि हमारे पास रेट जो दिया 5 पैसे पर रुपी दी गई है। ठीक है, तो पहले हमने 5 पैसे को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये तो परसेंटेज आ गई है, पैसे ही है। ठीक है, फिर पैसे को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ भी करके दिखा दूँ आपको, तो यहाँ बन जाएगा 500/100%। अब ये रुपी हो गया, पर रुपी हो गया आपका, ये पहले ये पैसे के अकॉर्डिंग था, अब ये 500/10 पर रुपी के जो है परसेंटेज बन गया, वही हमने लिखा। फार्मूला प्रिंसिपल रेट ये आ गई आपकी, टाइम 2 ईयर था, 100 था, कैंसिल किया तो 450 मेरा क्या आ गया ये 450 जो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकालना होता है, क्या फार्मूला है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करेंगे, प्रिंसिपल दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, एक ही पॉइंट था जो हमने चेंज करके इसको, आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से बता रहा हूँ कि पहले ये 5 पैसे दिया था। ठीक है, पैसे को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज में आ गया, हैं पैसे ही अभी आपके। ठीक है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि रुपये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको जो है रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो 500% को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा रुपी बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कैसे करना है। चलिए, क्वेश्चन थर्ड है, क्या कहता है, रमेश टूक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। रमेश क्या करता है, बैंक से जो है 80,000 का लोन लेता है एट 12% पर एनम। रेट कितनी है 12% पर एनम के हिसाब से लेता है, एंड पेड इट बैक आफ्टर 7 मंथ और विद इंटरेस्ट, और 7 महीने के बाद वो सारा पैसा जो है विद इंटरेस्ट वापस कर देता है बैंक को। फाइंड द अमाउंट ही पेड टू द बैंक, बैंक को कितना अमाउंट वो पे करेगा वो निकालना है। मतलब 80,000 उसने लोन लिया बैंक से, प्रिंसिपल क्या हो गया 80,000, रेट कितनी दी हुई है 12% पर एनम दी गई है, टाइम कितना कहता है 7 मंथ कहता है, 7 मंथ के बाद विद इंटरेस्ट सारे पैसे वापस कर देता है। और निकालना क्या है अमाउंट, अमाउंट का मतलब कि इंटरेस्ट को मिला के 7 महीने के बाद वो कितने पैसे बैंक को रिटर्न करता है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए, प्रिंसिपल कितना है आपका ₹80,000, रेट कितनी है 12%, टाइम कितना, सॉरी मैं टी पूरा लिख दिया, टाइम का टी होता है 7 मंथ है, ये मंथ के ईयर बनाएंगे तो 7/12 ये ईयर बन गया आपका। ठीक है, बाकी सिंपल वही, बस सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फार्मूला क्या है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 80,000, रेट कितना है 12 और टाइम कितना है 7/12 और नीचे मेरा क्या आ जाएगा 100, फार्मूले में था ये। ठीक है, 20 से 20 चलेगी, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹5600। ठीक है, 85,600 जो आपका इंटरेस्ट बन गया आपका ये। ठीक है, अब पेमेंट लास्ट में अमाउंट निकालना है, कितने पेड करता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है मेरा 80,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया मेरा 5600। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया ₹86,85600, मतलब 85,600 जो आपका ये अमाउंट आ गया। मतलब इतने पैसे जो है 80,000 के लेने के बाद 7 महीने यूज़ करने के बाद बैंक को वापस कितना देगा वो 85,600 जो है उसको विद इंटरेस्ट वापस वो पे कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मंथ को पीरियड किया और सीधा निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन वो देखते हैं कैसे करना है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, राहुल डिपॉजिटेड ₹7,000 एट 7% पर एनम फॉर 4.5 ईयर। राहुल क्या करता है डिपॉजिट कराता है पैसे बैंक में या कहीं पे भी डिपॉजिट करता है 7,000 रुपीज़ और 7% उसका इंटरेस्ट है पर एनम एंड 4.5 ईयर टाइम उसका जो है। एंड उसके दूसरा अपोजिट है रोहन डिपॉजिटेड ₹7,000, रोहन भी 7,000 डिपॉजिट करता है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम है और वो 5 साल के लिए पे करता है। ठीक है, हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, दोनों में से कौन ज़्यादा इंटरेस्ट
पे करेगा एंड व्हाट अमाउंट विल ईच गो, और कितना अमाउंट प्रत्येक को कितना कितना अमाउंट मिलेगा वो आपने निकालना है। मतलब दो क्वेश्चन इकट्ठे कर दिया आपने। एक राहुल है, उसका प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। दूसरा क्या है, रोहन है, डिपॉजिट है, उसका प्रिंसिपल है, उसका अमाउंट है, उसका टाइम दिया वो निकालना है। फिर दोनों में बताना है कि किसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, एक तो वो निकालना है। फिर व्हाट अमाउंट विल ईच गेट, और कितना अमाउंट किस किस को मिलेगा वो निकालना है। नेचुरली है, जिसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा उसका अमाउंट ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हैं अलग अलग पार्ट में, हम दोनों को अलग अलग करके देखते हैं कैसे हैं। पहले हम एक पार्ट करते हैं। आप क्या करोगे, बीच में लाइन लगाओगे। ठीक है, मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं लाइन नहीं लगा रहा। पहले एक राहुल का सोल्व करूंगा, ठीक है, आप बीच में लाइन लगाओगे, राहुल का इधर करोगे, और जो मैं बाद में करूंगा वो दूसरे का, रोहन का परली साइड में करोगे। ठीक है, चलिए पहले राहुल कितना है डिपॉजिट करता है, प्रिंसिपल ₹7,000। ठीक है, इसका रेट टाइम कितना है 4.5 ईयर या 9/2 ईयर। 4 2 8 और 1 9 हो गया, 9/2। उसके बाद टाइम रेट कितनी है इसकी 7%। ओके, चलिए पहले इसका निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल 7,000, रेट कितनी है 9/2, टाइम कितना है 7, और नीचे क्या आता है हमारा 100 आता है। ठीक है, 20 से 20 कट गई, और तो किसी को कैंसिल नहीं होता, तो 7 7 जा 49, 49 को जो है हम 7 7 जा 49, अब ये 2 से ये भी कटता है ना, यहाँ से 35 आ जाएगा। ठीक है, अब 35 है, 9 है और 7 है, इन 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा ₹2205। 2205 रुपीज़ जो है ये किसके लिए है, ये फॉर राहुल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर राहुल। ठीक है, अब इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट भी निकाल लेते हैं इसका, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 7,000, अमाउंट कितना प्रिंसिपल 7,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2205, दोनों को ऐड कर देंगे ₹9205 जो है ये रोहन का सिंपल इंटरेस्ट, उसको इतना मिला है, और अमाउंट कितना मिला है, इसको अमाउंट मिला है। ये राहुल का सब कुछ निकाल लिया, हमने सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया और अमाउंट भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रोहन का निकालेंगे। ठीक है, अब रोहन का आपने बीच में लाइन लगानी है, दूसरी साइड से रोहन का करना है। मैं जो अभी यहाँ इसको रब कर रहा हूँ यहाँ, और रोहन का आपने निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, राहुल के निकालता हूँ। 4 रोहन, रोहन के लिए प्रिंसिपल कितना है, वही ₹7,000 ही है। उसके पास रेट कितना है 6% है, और टाइम कितना कहता है वो 5 ईयर, टाइम है उसका 5 ईयर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट रेट टाइम दोनों चीज़ें आ गई। अब इसका क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 7,000, रेट 6%, और ये है 5 ईयर, डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल होगी, 6 5 जा 30, 30 को इससे करेंगे तो 2100। रोहन को कितना इंटरेस्ट मिला 2000 का। अमाउंट क्या हो जाएगा रोहन के लिए, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है वही ₹7,000, सिंपल इंटरेस्ट आया 2100, तो टोटल अमाउंट हो गया इसका 9100। ठीक है, अब दोनों का निकल गया। रोहन का हमने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट 2205, जो हमने पीछे अभी किया, और इसका कितना आया है 2100। किसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, रोहन को। रोहन के पास तो 2100 आया है, और राहुल के पास कितना इंटरेस्ट आया था 2205 था, तो रोहन के पास ज़्यादा इंटरेस्ट, राहुल के पास ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, तो हम लिखेंगे राहुल गेट्स मोर इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब राहुल को जो है राहुल गेट मोर इंटरेस्ट, राहुल ने जो है ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। क्यों,
रोहन को मिला 2100 का इंटरेस्ट और राहुल को कितना इंटरेस्ट मिला है 2220, मतलब 2200 के आसपास, और इसका टोटल 100 रुपये का कम है। तो हमारे से यही पूछा गया था कि किसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, राहुल को जो है इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, राहुल गेट मोर इंटरेस्ट देन भी लिख लो चाहे देन रोहन, ठीक है, मतलब रोहन के कंपैरेटिव जो है राहुल को जो है, ठीक है, रोहन को जो है ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए अब कहता है कि रमित डिपॉजिट ₹80,000 इन बैंक। रमित क्या है, बैंक में 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराता है विद पे या 6%, और उसको बैंक जो है 6% इंटरेस्ट देता है। आफ्टर 3 ईयर, टाइम है 3 साल, 3 साल के बाद वो मनी को विड्रॉ करता है, विड्रॉ द मनी, पैसे निकालता है, एंड बाय ए कार फॉर ₹90,000, और 90,000 की वो कार खरीद लेता है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने पैसे बाकी बचेंगे वो निकालना है। मतलब क्या है कि 80,000 रुपीज़ जो है उसने बैंक में जमा करवाए हैं 6% इंटरेस्ट के ऊपर, और कितने साल के लिए करवाए हैं 3 साल के बाद, 3 साल के लिए। 3 साल के बाद वो अपने पैसे निकाल लेता है, 3 साल के बाद जितने पैसे उसके पास होते हैं वो निकाल लेता है, और उसके बाद 90,000 रुपीज़ में कार खरीद लेता है। कार खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं वो निकालने हैं आपने, ठीक है। चलिए देख, सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹80,000 प्लस 14,400 को ऐड करेंगे तो 94,400 हमारा जो है अमाउंट उसके पास, मतलब 3 साल के बाद 80,000 के उसको इतने पैसे मिल जाते हैं। अब वो कहता है कि 90,000 की कार खरीद लेता है, तो क्या है कॉस्ट ऑफ कार, कार कितनी है ₹90,000, ठीक है। अब उसके बाद पैसे कितने थे 94,400, 90,000 की उसने कार खरीद ली। कहता है कि हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पैसे कितने लेफ्ट बचे, लेफ्ट मनी मतलब टोटल जो मेरे पास थी 94,400 में से ₹90,000 मैंने माइनस, कार की कॉस्ट माइनस कर दी, ₹4,400 जो है उसके पास लेफ्ट बच के आंसर आ गया, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, 80,000 से बैंक में जमा कराए हैं 6% रेट के ऊपर, और 3 साल के लिए करवाए हैं। 3 साल के बाद जितने भी पैसे होते हैं वो सारे वापस निकालता है बैंक से, और उसमें से 90,000 की वो कार खरीद लेता है। कार खरीदने के बाद कितने पैसे बचते हैं वो निकालना था, ठीक है। प्रिंसिपल 80,000, रेट 6% टाइम 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट के साथ फार्मूला लिखा, 80,000 6 20 काटी, 800 को 6 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 14,400 जो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट पैसे कितने वापस लेगा, जितने जमा करवाए, और इंटरेस्ट जो मिला दोनों को ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल सिंपल दोनों को ऐड कर दिया तो 94,400 जो है वो उसको 3 साल के बाद इतने पैसे मिल गए बैंक से वापस। कहता है कि उसने 90,000 की कार खरीद ली, तो कॉस्ट ऑफ कार कितनी है 90,000 है, कितने पैसे बाकी वापस बचे वो निकालना है। लेफ्ट मनी, जो टोटल मनी थी उसके पास अमाउंट, उसमें से 90,000 कार वाले माइनस कर दिए तो 4,400 जो पैसे उसका वापस बच के वो उसके पास लेफ्ट मनी जो चाहिए थी वो उसने निकाल ली, ठीक है। इसके साथ आपकी जो वर्कशीट 4 थी वो कंप्लीट होती है। अब आप इसको वर्कशीट 4 को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, और वर्कशीट 5 जो है वो भी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ही है। उसमें क्या होगा, अभी तक इसमें हमने क्या निकाला है, प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया, सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट निकाला था, ठीक है। अब होगा हमारे पास यही, प्रिंसिपल भी होगा, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, ये 5 चीज़ें हैं, 5। अब जो वर्कशीट 5 हम करेंगे उसमें किसी सम में आपको रेट निकालनी होगी, रेट कितनी है, टाइम कितना है वो निकालना होगा, हो सकता है आपको अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल निकालना हो, ये चीज़ें हमें उसके अंदर इसी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट से ही रिलेटेड हैं। अब उनमें फाइंड क्या करना होगा हमें, किसी में फाइंड करना होगा रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, वो फार्मूले हैं, फार्मूले हम बना भी सकते हैं और बने बनाए फार्मूलों को याद भी कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह से उनको करना है, वो आपको क्वेश्चन में वहाँ से आप करोगे। इसके साथ जो हमारी वर्कशीट जो है 4 आप कंप्लीट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वर्कशीट 4 इसमें करने में समझ में आने से, तो मेरे को आप जो है अपने
फ़ोन पे कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो अपना कोई क्वेरी दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।